डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए पहले ही मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ सदिशों का अपसरण के अंदर क्या होगा, यानी जो आपके पास डेल आपने निकाला था और डॉट एफ आप करेंगे, यानी सदिशों का अदिश, उसमें आप ग्रेडियंट तो सीधा था आपका, उसके अंदर सदिश आ रही थी डेल फाई, लेकिन इसमें डेल डॉट फाई आएगा, यानी जो आपके पास सदिश आपको फंक्शन दिया है और जो डेल है उनके मध्य अदिश गुणनफल ही क्या होता है, सदिशों का अपसरण होता है। बिल्कुल सरल बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लीजिए, देखिए एफ बराबर आपने मान लिया, एफ वेक्टर बराबर कि F1 आई कैप प्लस का F2 जे कैप प्लस का F3 के कैप, और डेल बराबर आपको पता ही है क्या होता है, देखिए सब जानते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। बोलो कितना सिंपल है। अब देखिए तब डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, तब डेल डॉट एफ वेक्टर, इसे ही कहते हैं डाइवर्जेंस एफ, पूछेगा कई बार पूछ लेता है। और डाइवर्जेंस एफ बराबर देखिए क्या होगा, यानी जो ये आपने निकाला है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, F1 आई कैप प्लस का F2 जे कैप प्लस का F3 के कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, जो सेम है सेम का सेम के साथ होगा, आई कैप का आई वाले के साथ होगा, जे वाले का जे के साथ होगा, के वाले का के साथ होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं डेल डॉट एफ तो देखिए F1 का इसके साथ होगा तो डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा F1 प्लस का डेल अपॉन डेल वाई F2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड F3। अब यहाँ पर एक आप चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंस हो गया। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही होगी, डाइवर्जेंस अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको देखिए जो वैल्यू मिलेगी वो अदिश राशि मिलेगी। देखिए यहाँ पर कोई भी आई का, जे का, के का कोई भी आपका गुणक यहाँ पर नहीं है, ना आई जे के आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो वो राशि क्या होती है, अदिश होती है, क्योंकि जो दिशा है वो केवल मात्र सदिश को ही दर्शाने के लिए व्यक्त की जाती है, उन्हीं को व्यक्त करती है, सदिश दर्शाने के लिए ही लिखी जाती है। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए आप अदिश गुणनफल करा रहे हैं, देखिए छोटी छोटी बातें ही एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी, तो अदिश गुणनफल करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अगर देखिए ये हो गया आपका डाइवर्जेंस, यदि एक कंडीशन नोट लगा कर लिख सकते हैं, एक बढ़िया तरीके से नोट लगा लीजिए, नोट कि यदि आपके पास डाइवर्जेंस एफ जो आप निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस वेक्टर बराबर 0 हो, डाइवर्जेंस एफ बराबर 0 हो, तो आपका ये एफ है, तब एफ क्या कहलाता है, परिनलिका सदिश। परिनलिका, देखिए याद रखना है, परिनलिका क्वेश्चन पूछेगा, आप देखना, सदिश कहलाता है, परिनलिका सदिश कहलाता है। यानी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर बराबर आपका 0 आ रहा है, तो ये जो आपका एफ है, एफ क्या होगा, परिनलिका सदिश होगा, या सोडाडोनाइल आप कह सकते हैं, सोलिनाइडल, सोलिनाइडल भी आप इसे कह सकते हैं। यानी ये 2-3 नाम हैं आपके, मेन तो यही है परिनलिका सदिश। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि परिनलिका सदिश क्या होता है, निम्न में से कौन सा परिनलिका सदिश है। अगर परिनलिका सदिश ये है तो ए का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान ज्ञात करो, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, परिनलिका सदिश से रिलेटेड भी करेंगे, डाइवर्जेंस एफ से रिलेटेड भी करेंगे, हर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए इस पार्ट को आप लिख लीजिए, थोड़ा बहुत लिखें, ये क्या होता है, डाइवर्जेंस कहलाएगा आपका, डाइवर्जेंस एफ होगा, सदिशों का अपसरण ये कहलाता है। यानी कह सकते हैं डेल और एफ है आपका, उनके मध्य अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है इस प्रकार कुछ आपको। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि f बराबर आपको दिया है, देखिए बराबर एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का 2x स्क्वेयर वाई जे कैप 2x स्क्वेयर वाई जेड जे कैप और माइनस का 3y जेड स्क्वेयर माइनस का 3y स्क्वेयर जेड के कैप। तो ये आपको दिया है f बराबर, तो बिंदु एक कोमा माइनस एक पर डाइवर्जेंस f ज्ञात कीजिए। तो इस पर आपको डाइवर्जेंस f ज्ञात करना है। सिंपल है बिल्कुल भी। देखिए डाइवर्जेंस f डायरेक्ट है, डेल डॉट f आपको निकालना है। डेल डॉट f सीधा आप कह सकते हैं क्या, बराबर डाइवर्जेंस f कह सकते हैं, और सीधा आपको डाइवर्जेंस f पता है, यानी डेल अपॉन डेल x आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z के कैप, और डॉट करवाना है किसके साथ, एक्स स्क्वेयर वाई आई कैप प्लस का 2x स्क्वेयर वाई जेड जे कैप और माइनस का 3y स्क्वेयर जेड के कैप। करवा सकते हैं, डॉट ही तो करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो i का i के साथ होगा, j का j के साथ, k का k के साथ, तो करवाएंगे तो देखो i वाले का साथ ये आएगा और x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो 2xy। देखिए अब यहाँ पर i j नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, प्लस का डेल y इसके साथ करेंगे तो 2x स्क्वेयर z, आगे क्या आ जाएगा देखो z के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 3y स्क्वेयर। तो ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ। लेकिन आपको इस बिंदु पर भी तो ज्ञात करना है, कि इस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ है, कौन से बिंदु पर निकालना है, 1 माइनस 1 कोमा 1 पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम रख देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया माइनस का 2 माइनस 1 यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखना नहीं। देखिए x की जगह 1 और ये रखेंगे तो 2 यहाँ पर आ गया, और y की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 3। थोड़ी गड़बड़ होगी क्या, क्वेश्चन लिखने में शायद गड़बड़ होगी कोई। एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ पर हमने एक्स वाई स्क्वेयर है भी, देखिए यहाँ पर भी लिख रखा। चलो इसी रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसे ऐसा ही क्वेश्चन बना लेंगे अपन, ठीक है। बस अब मान रखने हैं, तो मान आ गया आपका रिजल्ट माइनस का 3, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। नोट्सों के अंदर थोड़ा अलग आपको मिल सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहां पर चेंज किया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1-2 करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, वो भी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे इस तरह पूछ ले कि क्वेश्चन है कि यदि f बराबर आपको दिया है ax प्लस का 3y प्लस का 4z आई कैप प्लस का x माइनस का 2y प्लस का 3z जे कैप, और लास्ट में आपको दिया है 3x प्लस का 2y माइनस का z
के कैप। ठीक है, तो ये तो आपको दिया है फंक्शन का मान, क्वेश्चन सही है ना। तो ये है आपके पास ax, तो यहाँ से आपको ये कहा है कि ये परिनलिकीय सदिश हैं, परिनलिकीय सदिश हैं, तो आपको a का मान बताना है, a बराबर क्या आएगा। अब देखो परिनलिकीय सदिश है तो यानी डेल डॉट एफ इसका 0 आएगा, डेल डॉट एफ बराबर 0 मान देगा ये। और डेल डॉट एफ आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए डेल डॉट एफ इसका 0 आएगा और बिंदु आपको दिए हैं, क्या बिंदु शायद नहीं दिए हैं कुछ, तो ठीक है देखिए हम करते हैं, यानी डेल की जगह आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और डॉट में आपका एफ है बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, पहले इसका x के सापेक्ष करेंगे, फिर आगे वाले का y के सापेक्ष करेंगे। तो देखो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो क्या a की आएगा यहाँ पर a, उसके बाद y के सापेक्ष करेंगे तो ये एक स्टेप यहाँ पर आएगा माइनस का 2, फिर उसके बाद z के सापेक्ष करेंगे तो एक स्टेप यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, और बराबर क्या है 0। तो यहाँ से देख सकते हैं a का मान कितना आ गया 3, तो ऐसे मान आपको निकालने हैं, a बराबर 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्वेश्चन है आगे, एफ वेक्टर बराबर आपको दिया है x प्लस का 3y आई कैप प्लस का x माइनस 2z जे कैप प्लस का x प्लस लैम्डा z के कैप, और पूछा क्या है परिनलिकीय सदिश हैं, परिनलिकीय सदिश हैं देखिए परिनलिकीय सदिश है तो डाइवर्जेंस एफ बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलो डाइवर्जेंस एफ बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से डाइवर्जेंस एफ बराबर 0, तो यानी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, पहले इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ गया, इसका y के सापेक्ष करेंगे 0 आ गया। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और इसका z के सापेक्ष करेंगे लैम्डा बराबर क्या है 0, तो लैम्डा का मान कितना आ गया माइनस का 1। समझ में तो आ गया ना कैसे किया, यानी पहले देखिए डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये आपका x के साथ, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें उसके साथ गुणा होगा, ये y के साथ, ये z के साथ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल सकते हैं। फिर हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ और फिर उसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन पहले हम इसी मेथड से करेंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में कितना फर्क हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन अब, फिर उसे शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, और आप फटाफट मान निकाल दोगे मुझे पता है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, आपसे कहा है कि डाइवर्जेंस आर कैप बराबर क्या आएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो डाइवर्जेंस आर कैप बराबर आपके पास क्या आएगा, तो यानी आप सीधा सा कह सकते हैं कि डेल डॉट आर कैप। अब आर कैप की जगह बताइए मुझे क्या होता है, चूंकि आर कैप बराबर आर अपॉन आर का परिमाण, देखिए यहाँ पर करते हैं इसे डेल एक्स अपॉन आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के, और यहाँ पर आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, बोलो कहाँ दिक्कत है किसी को। अब आर वेक्टर को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप। आर को मैं लिख सकता हूँ देखिए एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और नीचे आपका आर का परिमाण आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट देखिए एक्स वाले के साथ क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर प्लस का डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर प्लस का डेल अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर। तो ये तो आ गया इनके साथ। यहाँ से हम अवकलन कर सकते हैं, देखिए u डॉट वी से कर लीजिए, u अपॉन वी से कर लीजिए, एक ही बात है। तो पहले मान लीजिए मैं इसको स्थिर कर लेता हूँ, 1/r तो आपका यहाँ आ गया।
ठीक है, और x का किया तो 1 हो गया, x का x के सापेक्ष करेंगे 1 हो गया, तो यहाँ प्लस में। अब देखो 1 मिनट माइनस का भी आएगा। अब देखो इसको छोड़ दिया, इसका किया तो 1 आ गया x का। अब देखिए इसका करेंगे 1/r का करेंगे तो माइनस का 1/r², r का करेंगे तो डेल r/del x, और x आपका ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है, प्लस का। ऐसे ही आगे वाले के साथ होगा क्या, 1/r आएगा, माइनस का 1/r² आएगा, डेल r/del y आएगा और y डॉट में आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाला आएगा, प्लस का 1/r आएगा, यही माइनस का 1/r² आएगा, डेल r/del z आएगा और z गुणा में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप 1/r सभी में जुड़ रहा है, 1/r सभी में जुड़ रहा है, तो 1+r 1+r 2r + 1r 3r 3/r, ठीक है, बिल्कुल सरल है ना, 3/r। तो यहाँ आ गया 3/r। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सभी में, पहले इसके लिए देखते हैं डेल r/del x की जगह क्या मान आएगा। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि r वेक्टर बराबर क्या है, देखिए आप जानते भी हैं अच्छे से, r वेक्टर बराबर xi yj प्लस का zk। इसका परिमाण ज्ञात करते हैं तो x² प्लस का y² प्लस का z² और इसका अंडरूट r² का मान x² प्लस y² प्लस का z²। अब यहाँ से मैं x के सापेक्ष राशि को गुणा करूँ तो 2r डेल r/del x बराबर 2x, ये मान भी आपको याद रखने चाहिए भाई डायरेक्ट x/r। तो डेल r/x की जगह डेल r/del x की जगह x/r, इसी प्रकार डेल r/del y की जगह y/r और डेल r/del z की जगह z/r। तो ये मान आपको याद रखने हैं, ठीक है, यहाँ से ये मान आएंगे। तो यहाँ पर अब ये मान हम पुट कर देते हैं, देखिए तो जो आपके पास बचे हैं माइनस का 1/r² मैंने कॉमन ले लिया पहले ही, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या बचेगा अंदर, ये हो गया x/r आएगा तो x², इधर आएगा y² प्लस का z², यहाँ से माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया है तो x² प्लस y² प्लस का z², और नीचे आपका आएगा r, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला क्या बन गया, देखो यहाँ से r², तो r² हम लिखते हैं 3/r माइनस का 1/r² इंटू में r²/r। तो देखिए ये r² से r² कैंसिल, बचा कितना आपके पास 3/r माइनस का 1/r बराबर 2/r। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो कितनी लंबी प्रोसेस हमने की है इसके लिए, क्वेश्चन के लिए कम से कम 3-4 मिनट तो आपको एग्जाम के अंदर भी लग जाएंगे, 3-4 नहीं तो 2-3 मिनट का समय तो जरूर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे ही सरल तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम एक पढ़ते हैं 100 ट्रिक आपकी, देखिए बढ़ते हैं आगे, इसको लिख लो कोई लिखना चाहता है तो, बाकी 100 ट्रिक से करना इसको बड़ा आसान हो जाएगा। सौ ट्रिक है, बिल्कुल सरल है। देखिए 100 ट्रिक के बारे में बात करते हैं अपन। शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, एक ही बात है, शॉर्ट मेथड। कि यदि आपको दिया हो इस प्रकार स्थिति सदिश तो आपको देगा, ये चीजें तो आपको दे ही देगा, ये तो आप होती हैं, देगा क्या आपको r वेक्टर बराबर xi प्लस का yj प्लस का zk, ठीक है। और इसका परिमाण आपको दे देगा, परिमाण r बराबर r आपको दे दिया, ठीक है। तब देखिए ऐसा फंक्शन हो, देखना उसका मान आएगा, देखिए इस रूप में होना चाहिए फंक्शन। पहले तो डाइवर्जेंस एफ आर यानी r के रूप में, और साथ में r वेक्टर भी आपका होना चाहिए इस रूप में। अगर आपका फंक्शन है किस रूप में, देखिए डाइवर्जेंस निकालना है, एफ आर भी है आपके पास और r वेक्टर आपका गुणा में है, यानी आप एक चीज देखिए डाइवर्जेंस निकालना हो और r वेक्टर गुणा में हो तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए एफ आर बराबर, अगर केवल मात्र ऐसा हो डाइवर्जेंस r आपको दे दे r वेक्टर, तो देखिए इस फॉर्म में है ना, कैसे एफ आर बराबर आप 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप हर प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ऐसे। अगर डाइवर्जेंस पूछे, r वेक्टर आपको दिया है, देखिए जहां पर आपको r वेक्टर दिया है तो ही लगेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। r वेक्टर जहां पर देर का है, अगर नहीं देर का तो फिर वो तो मेथड हमें करना ही है, लेकिन जहां पर r वेक्टर दे दिया और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में r वेक्टर आपको देगा, तो इसका देखिए डायरेक्ट मान भी याद रख सकते हैं और इसको मैं सिद्ध भी कराऊंगा आपको। देखिए क्या होगा, 3 बराबर
3FR, ये याद रखना है आपको, प्लस का F-R इंटू में R, ठीक है, डॉट R। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखो कितना सरल तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे इसकी सहायता से। केवल मात्र 3FR, जो FR दिया है फंक्शन आपको दे, उसका 3 से गुणा, उसका अवकलन और R के परिमाण से गुणा, रिजल्ट आ जाएगा। एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी देखो हो सकता है क्या, और वहां पर हमने पूरा बोर्ड भर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक लाइन ही आएगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं पहले कि ये कैसे आपका डाइवर्जेंस FR बनेगा। तो देखिए प्रूफ करते हैं इसको हम, ये रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए R बराबर, R वेक्टर बराबर XI कैप प्लस का YJ कैप प्लस का ZK कैप आपको दिया है। FR के साथ आपको गुणा करवाना है। तो देखिए FR, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं FR और R वेक्टर आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या किसके साथ यहाँ पर आ सकता है। अगर आप यहाँ पर गुणा करवा रहे हैं तो आपके पास आप देख लीजिए, यानी या फिर आप डॉट प्रोडक्ट यानी डाइवर्जेंस आप निकाल रहे हैं, ये तो FR यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसके साथ ये सारा प्रोडक्ट इसके साथ गुणा होगा। अब आप डाइवर्जेंस, डायरेक्ट डाइवर्जेंस निकाल लीजिए, डाइवर्जेंस FR और इनटू में R वेक्टर, ठीक है, यानी FR निकालेंगे। और ये डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट, इसमें डेल डॉट FR आएगा, ये भी आपको याद रखना है ना, डेल डॉट FR। तो यानी इनका, यानी जो आपका फंक्शन बनेगा इसका इसके साथ अदिश अवकलन आपको करना है, अदिश गुणन करके अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, FR तो सभी के साथ आएगा। अब अदिश कर रहे हैं तो आई वाला गुणक साथ में आएगा। तो यहाँ पर आ गया FR और X, ठीक है, प्लस का डेल Y अपॉन, यहाँ आ गया FRY प्लस डेल अपॉन डेल Z FRZ। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, F', पहले इसको करते हैं इसके साथ। देखिए पहले इसका कर दिया F', इसको X को छोड़ दिया हमने, X को छोड़ दिया ऐसा कैसा, तो यहाँ पर X आपका ऐसा कैसा आ गया। यहाँ से डेल R अपॉन डेल X, देखिए FR का कर दिया, R का भी तो करना है, डेल R अपॉन डेल X प्लस ऐसे ही। अब FR को हमने छोड़ दिया सीधा और कर दिया X का करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही आगे वाले होते रहेंगे, आगे वाले ऐसे ही होंगे, क्या F', Y डेल R अपॉन डेल Y और प्लस में आ जाएगा आपका FR प्लस नीचे इसका, अब इसके साथ तो F', Z डेल R अपॉन डेल Z, देखिए समझ में आ रहा है चीज़ें, प्लस का FR। अब देखो जहाँ पर दो चीज़ें बन रही हैं वो हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या क्या आपके रिजल्ट्स कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए FR, यहाँ पर FR देख सकते हैं, 1 FR, 2 FR, 3 FR, तो 3 FR तो आपका बाहर आ गया, 3 FR बाहर आ गया, प्लस में बचेगा क्या, देखिए 1 F', सभी में देखिए ये सारे वाले स्टेप है ना आंशिक अवकलन वाले, तो यहाँ पर सभी में F' कॉमन आ रहा है, तो F' मैंने बाहर निकाल लिया। और इनकी जगह देखिए डेल R अपॉन डेल X की जगह पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था X बटा R आपको रखना है। तो देखिए X बटा R रखेंगे तो X स्क्वायर हो गया, यहाँ Y स्क्वायर हो गया और यहाँ Z स्क्वायर हो गया, तो सारे प्लस के अंदर है X स्क्वायर प्लस का Y स्क्वायर प्लस का Z स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, X अपॉन R रखना है, तो R आपका नीचे आ गया। अब देखिए 3FR प्लस का F', इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर, देखिए अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, R स्क्वायर अपॉन R, तो एक R से एक R कैंसिल, और ये क्या है आपका यहाँ पर R इंटू में। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट आ गया आपका, और यही मैंने आपको बताया था याद करने के लिए कि आपको ये याद करना है किसके डाइवर्जेंस का मान कितना होगा, 3FR प्लस का F', और इंटू में आपका R गुणा में होगा। और ये देखिए 3FR प्लस का F', इंटू में R, हमने एक ग्रेडियंट के लिए भी निकाला था, अगर आपको याद होगा ग्रेडियंट FR के लिए भी मैंने निकाला था मान, क्या निकाला था कि F', R वेक्टर अपॉन में R का परिमाण। तो ये दो फॉर्मूले अब तक हम पढ़ चुके हैं, एक दो फॉर्मूले और आगे आएंगे। तो ये तो ग्रेडियंट के लिए था, ये आपका डाइवर्जेंस के लिए आ गया है शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो ये फॉर्मूले सारे आपको याद रखने हैं भाई, फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, तभी चीज़ें आपको सोल्व हो पाएंगी, वरना कहीं घूम लेना नहीं आएंगी चीज़ें समझ में, ठीक है। मैंने याद किए हैं तो आपको भी याद करने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन करते हैं अब जो मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था, कितना बड़ा हमने क्वेश्चन किया, अब देखिए उसको हम कितना आसानी से कर सकते हैं, कितना सरल वे में वो चीज़ें हो जाएंगी। अब दो क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट और उन दोनों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं।
दो क्वेश्चन लिखूंगा और दोनों के सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डाइवर्जेंस आर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर है ऊपर, ठीक है। अब देखो डाइवर्जेंस आर कैप, इसमें हमने कितना बड़ा किया था, लेकिन अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर। अब देखिए उस फॉर्म में बन गया ना कि एफ आर भी बन रहा है, एफ आर बराबर आपका क्या है यहाँ पर 1/r, ठीक है, इस फॉर्म में बन गया। तो आप डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या था देखिए, फॉर्मूला 3FR प्लस का F डैश R इंटू में R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगाते हैं 3FR, तो 3FR मतलब 3/r, F डैश R इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/r² और इंटू में R है ये आपका, तो R से R कैंसिल, 3/r माइनस 1/r बराबर 2/r, और यही मान आपका वहां पर आया था। एक लाइन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ, बोलो कितना सरल है, एक लाइन से अधिक हुआ है क्या? तो ऐसे देखो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस पूरी मेहनत करते चलो, चीज़ों पर फोकस करते चलो, जो आपके जीके वाला पोर्शन है उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि उसमें भी 40% आपको लाने हैं, तो बहुत वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो पूरा बैलेंस से चलेंगे तो आपकी अच्छे खासी आपकी तैयारी हो जाएगी और अच्छे खासे नंबर भी आएंगे। देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जीके वाले पोर्शन के अंदर बिल्कुल डल होते हैं। तो अगर आप बैलेंस रूप से दोनों चीज़ें चलते हैं तो श्योर कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बस दोनों चीज़ों में बैलेंस आपको चलना पड़ेगा। आगे देखिए डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, वही फॉर्म है, देखिए डाइवर्जेंस एफ आर और आर वेक्टर, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, 3FR 3/r क्यूब, एफ डैश आर करेंगे तो माइनस का, देखिए आर क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3/r⁴ इंटू में क्या है r, देखिए ये फॉर्मूले के तहत मैंने कर रहा हूँ। तो r, एक r से एक r कैंसिल, तो 3/r³ माइनस का 3/r³, कितना मान आ गया 0, ये इसका आंसर आ गया, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। दो क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए आगे है, आपसे पूछ ले कि डेल डॉट आर क्यूब आर वेक्टर बराबर क्या। एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि डाइवर्जेंस आर की पावर n आर वेक्टर बराबर क्या। तो बिल्कुल सिंपल है, सेम वही 3FR की जगह ये, तो 3r³ और अवकलन करना है, अवकलन करेंगे तो इसका देखिए 3r² आगे आ गया और एक इंटू में r आपका गुणा में आता है। तो देखिए 3r³ प्लस का 3r³ कितना हो गया 6r³ आंसर। दूसरा देखो यहाँ पर r की पावर n, fr बराबर क्या है r की पावर n, तो 3FR 3r की पावर n और प्लस का n आगे अवकलन करना है f डैश r, तो r की पावर n-1 इंटू में r, तो ये आपका क्या बन गया देखो 3rn r की पावर n और ये n r की पावर n यहाँ पर ये बन गया है। यहाँ से अगर आप r की पावर n कॉमन निकालें तो आपके पास 3 + n, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो एक आगे बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए आगे क्वेश्चन है एक, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि डाइवर्जेंस निकालना है आपको r इंटू में ग्रेडियंट r-3, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है कि का मान क्या है, का मान है, तो सबसे पहले तो देर का है ग्रेडियंट r-3, पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। अब ग्रेडियंट r-3 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ग्रेडियंट r-3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डेल 1/r³, ठीक है, डेल 1/r³। अब आपको पता है, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो आपको, अगर आपने याद किया है तो आपको याद होगा। ये क्या है, ग्रेडियंट के अंदर एफ आर वाला फॉर्मूला क्या था, देखिए
ग्रेडियंट के अंदर एफ आर आपका 1/r³ है। अगर ग्रेडियंट के अंदर पूछा डेल एफ आर बराबर, मैंने आपको बताया था कि एफ डैश आर वेक्टर अपॉन में आर का परिमाण, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसका एफ डैश आर करेंगे तो माइनस का 3/r⁴, तो माइनस का 3r⁴, एक आर नीचे है तो r⁵ और ऊपर आर वेक्टर। तो ये तो आपका आ गया ग्रेडियंट एफ आर, ग्रेडियंट 1/r³। ठीक है, साथ में इंटू में आर और है तो एक आर यहाँ पर हम गुणा कराएंगे। देखो आर गुणा करवाएंगे, यहाँ पर आर गुणा करवाया तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा क्या माइनस का 3r⁴ आर वेक्टर। ठीक है, तो यानी ये आपके पास बचा है डाइवर्जेंस। अब किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का डाइवर्जेंस आपको ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट आप डाइवर्जेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस माइनस का 3/r⁴ आर वेक्टर। अब देखिए डाइवर्जेंस अगर ऐसा हो एफ आर इंटू में आर वेक्टर, यानी एफ आर इंटू आर वेक्टर, तो यानी एफ आर का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 3/r⁴, माइनस का 3/r⁴। तो ये एफ आर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट आपको पता है 3FR, तो 3FR करेंगे तो माइनस का 9r⁴ आ गया। आगे प्लस का इसका अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करेंगे तो r⁴ ऊपर गया, माइनस का देखिए r⁴ माइनस की r⁴ हो गया, अवकलन करेंगे तो 4 आगे आया। देखिए अवकलन करेंगे तो 4 आपका आगे आया, तो माइनस का 12 और एक पावर कम होगी, माइनस की पावर है तो 5 होगी, तो माइनस का 12/r⁵ और इंटू में क्या करना है, r से गुणा भी आपको करवाना होता है, तो r से गुणा भी आपको कराना है। तो इस r से देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस पहले ही था, एक माइनस पहले था, तो एक माइनस पहले ही था और एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गई, सॉरी। तो देखिए आपके पास क्या बच गया, माइनस का 9/r⁴ प्लस का 12/r⁴, ये आपके पास बच गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट सोल्व करके 3/r⁴, ये आपका आंसर आ गया। तो बोलो कितना सरल है भाई, डाइवर्जेंस निकालना किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, नहीं आई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया है, समझ में आया है तो वही शेयर कर देना, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आएगा आपका कुंतल करल, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस तरह ही और इस तरह ही हम 100 ट्रिक से उसको भी कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।